नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे दोस्तों। जैसा आप सबको मालूम है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है 2025 की। बहुत सारे लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। एक बार एसएससी के एग्ज़ाम्स जो थोड़े लेट होने शुरू हुए थे, लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चों आज हम बेसिकली दिख रहा है ना आपको, पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन जो वेबसाइट पे अपलोडेड थी, उसको हम डिस्कस करेंगे और किसी को कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई तो वो मुझे बता देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, ठीक है? पहले एक बार मोटा-मोटा समझते हैं कि यार अपने पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए कि अगर मैं दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या-क्या होना चाहिए? बच्चों ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है? आप जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको नोटिफ़िकेशन प्रोवाइड करती हूँ, अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, जो भी अपने पास चल रहा है। और इसके साथ आपको पोल, क्विज़ ऐसे बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, अपने को ये बात मालूम है क्या कि भाई अगर आपने क्या कर रखा है, 12th कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल। मालूम है इस बात को? ठीक है। तो हमारे पास भाई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? 12th पास होने चाहिए। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है? तो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न में अपने पास अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले होने वाला है अपना सीबीटी, ठीक है? दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंदर अच्छी बात पता है क्या है? ये है कि जिस भी बच्चे को इंग्लिश से इश्यू था कि यार इंग्लिश नहीं आते, इंग्लिश नहीं आते, इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है? क्या आएगा बच्चों? जीके, जीएस आएगा, ठीक है? जीके, जीएस के अंदर अपने पास साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके बाद सिविक्स, ऐसी सारी चीज़ें आ जाएँगी जो मोटी-मोटी सभी को चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि यार अगर कोई पुलिस, मतलब आप खुद सोचो अगर आप एज़ अ पुलिस हैं तो आपको क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए। करंट अफेयर पता होना चाहिए देश का कि यार देश में क्या चल रहा है ना? या फिर अपने पास जो बेसिक नॉलेजेस हैं, वो अपने को सभी को पता होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं माँगा हुआ है बच्चों, पूरे 50 नंबर का अपने पास वेटेज है जीके जीएस का। ये वो पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब ये आपके लिए बना है, ठीक है? उसके बाद बच्चों यहाँ पे आता है कंप्यूटर। यूजुअली हर एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर का जो पेपर रखता है, वो अपने पास पार्ट 2 में रखता है, पर यहाँ पे नहीं है ऐसा, ठीक है? तो अपने पास इसमें आएगा कंप्यूटर, फिर अपने पास क्या आएगा बच्चों? इसके अंदर अपने पास आ रही है जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर आएगा बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग है पूरे 15 नंबर का, ठीक है? मैथ्स आ रहा है यहाँ पे। मैथ्स मतलब वही न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने पास बेसिक मतलब मैथ्स आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं आता, ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। तो आपको जो हैवी वेटेज दिखाई दे रहा है, वो किसके लिए है? जीके जीएस का है। रीजनिंग चलो कर जाएँगे, और जो कंप्यूटर है वो भी कितने नंबर का है बच्चों? 10 नंबर का है। रिमेनिंग अपने पास क्या है? वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये 4-5 कैटेगरी के अंदर हमने सारा पेपर को डिवाइड करके रखा है, ठीक है? तो अभी चलो देख लेते हैं, एक बार फटाफट से नोटिफ़िकेशन को स्टडी करते हैं और देखते हैं यार कुछ और मज़ेदार बातें निकल के आएँगी यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चों जिसका सीबीटी जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, वो बताएगा कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है? ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, एससी के लिए कितना होना चाहिए। इसके बाद जिसका अपने पास एग्जाम पेपर 1 सीबीटी मतलब हो गया कंप्लीट, वो लोग अपीयर होंगे, फिर अपने पास फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल अपने पास जो टेस्ट होगा, साथ के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? और उसके बाद अपने पास क्या होगा बच्चों? फिर अपने पास होगा क्या? अब अपने पास दोबारा से एक लिस्ट आएगी, ठीक है? और फिर अपने पास मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद फाइनल अपने पास सिलेक्शन होगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से कि नोटिफिकेशन के तहत अपने को क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए। आ जाओ, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे नोटिफिकेशन रीड करने में, क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से मेहनत करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि यार कब नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है कि यार पता नहीं कब रिज़ल्ट आएगा, पेपर देंगे। तो अपने पास सब कुछ प्रक्रिया बच्चों बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है? देखो ध्यान से। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन फिल, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब से निकल रहा है, तो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो रहा है कितने तारीख को बच्चों? 22 सितंबर को ये हो चुका है और अपने पास आखिरी तारीख क्या है? दैट इज योर 10 अक्टूबर, मतलब 10 तारीख को, ठीक है? 10 तारीख अक्टूबर, 21 तारीख अक्टूबर में ये आखिरी तारीख है, ठीक है? फिर अपने पास क्या दे रखा है कि जो लोग ऑनलाइन फीस पे कर रहे हैं वो सबका अपने पास ये दे रखा हुआ है, ठीक है?
विंडो फॉर करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट सबके लिए अपने पास मेंशन किया हुआ है। मेनली आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 21 तारीख अपनी आखिरी तारीख है, तो हम तो देखो 21 तक हम पहुंचेंगे नहीं, हम पहले ही फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। कि हम कोशिश करेंगे कि यार मंथ के एंड तक 30 तक प्रॉपरली फॉर्म फिल कर ले। अगर किसी को कोई फॉर्म फिलिंग में भी इशू आ रहा है तो वो सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना कि अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप किसी भी देश के राज्य से हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के ही हों, आप पंजाब के हो सकते हैं, आप हरियाणा के हो सकते हैं, आप राजस्थान के हो सकते हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, बच्चों किसी भी रीजन से अगर आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, आगे अपने पास क्या कह रहा है कि अपने पास सबसे पहले क्या होगा, वी हैव अ सीबीटी होगा, ठीक है, जो कि किस भाषा में होगा ये बात ध्यान में रखने वाले, हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। ये अपने पास बच्चों सेंटर की जॉब है, तो सेंटर के बेसिस पे ही ऐसे सोचना है सब कुछ। ऐसा नहीं कि जैसे जीडी का होता है वो अपने पास सब्जेक्ट क्या होता है, वेरियस अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी एग्जाम कंडक्ट होता है, पर इसके अंदर ऐसा केस नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्या होगा, अपना फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा कि यार आप फिजिकली कितने फिट है, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का कि भाई आप पास करें कि नहीं करें। फिर जितने भी बच्चे हैं उन साथ के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वेरिफिकेशन के बाद अपने पास क्या होगा बच्चों, वी हैव मेडिकल टेस्ट, फिर अपने पास मेरिट लिस्ट। क्लियर है। एसएससी अपने पास ये एग्जाम कंडक्ट करता है, आंसर की निकालता है, ये बात अपने को सबको पता है। अब ये दे रखा है हमारे पास किसके लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ओवरऑल वैकेंसी तो पता है भाई अपने को कितना है, दैट इज योर 7565, ये अपने आंकड़े हैं। और ये पिछले एग्जाम्स मतलब पिछले वाली वैकेंसीज के कंपैरेटिवली जो कि 2023 में आया था, 2020 में आया था, उसके कंपैरेटिवली तो भाई ज़्यादा ही है, ठीक है। पर वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो याद रखना कि यार अप्लाई में पूरा इंडिया कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है बच्चों, अगर आप मेल है और कांस्टेबल तो अपने पास कितना है जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों, पोस्ट है 1914। जैसे अपने पास 1914 में कांड हुए थे भाई, इधर भी अपने पास इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने पास 456 वैकेंसीज आई हुए हैं, ओबीसी के लिए दिख रहा है। तो इस तरीके से अपने पास टोटल जो मेल कांस्टेबल के लिए जो है वो कितना है बच्चों, डाटा से 4408 वैकेंसीज, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो हमारे पास टोटल मिला जुला के बच्चों 285 वैकेंसीज आए हुए हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से हमने बाकी सबके लिए भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए बच्चों जो टोटल पोस्ट आई है वो कितनी आई है, 2496। पर याद रखना अपने को तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, ठीक है। हम इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे कि यार वो जो एक सीट है वो हमारे नाम पे फिक्स हो जाए, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब अपने पास ये दे रखा हुआ है कि कौन कौन से लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, किसको किसको कितने कितनी एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। ये दे रखा है। एज लिमिट बच्चों कितना होना चाहिए, 18 से 25 होना चाहिए, और आप भारत के वासी होने चाहिए। ये नहीं कि आप आए हुए हैं कहीं और से, है ना, तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने पास एज लिमिट बच्चों कितना होना चाहिए, 18 से 25, यानी आपका जो जन्म हुआ होगा वो क्या होगा अपने पास, 2000 के पहले के नहीं होंगे आप, या फिर 2000 के साथ, लाइक 2000 के बाद के नहीं होने चाहिए और 2007 के पहले के नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर अपने पास दे रखा है एससी एसटी के लिए, तो ये दे रखा है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के लिए बच्चों 3 साल के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स लेवल मतलब अगर आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, जैसे नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, तो आपको ऑब्वियसली बच्चों पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दे रखा हुआ है, ये किसके लिए था, नेशनल लेवल के लिए था। इसी तरीके से अपने पास क्या दे रखा है, इंटरनेशनल लेवल के लिए दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास 10 साल का। सिमिलरली अगर कोई आप डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, पहले से ही दिल्ली पुलिस के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उनके लिए बच्चों क्या है, अप टू 40 साल की छूट, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से अपने पास ये बाकी सारे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा हुआ है बच्चों, वी हैव एक्स सर्विसमैन का हो गया। अब आगे देख लो, हमारे पास जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ ये दे रखा है कि अगर आपको जैसे कोई कैटेगरी अगर आपके पास है तो फिर आपको ऐसे कैटेगरी का अगर फ़ायदा उठाना है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कास्ट सर्टिफिकेट तो हो ना, ठीक है।
अब देखो बहुत मज़ेदार बात, अगर आपने बचपन में कभी भी स्कूल टाइम में एनसीसी किया हुआ है तो बच्चों यहाँ पे उसका लाभ मिलेगा आपको। एनसीसी पता है ना सबको, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, जहाँ पे आपको आर्मी लाइक ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है? देखो ध्यान से, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं तो आपको पूरे 5% मिलेंगे। टोटल ओवरऑल मार्क्स के अपने पास क्या होंगे बच्चों? पूरे 5% उसके ओवरऑल मार्क्स के मिल जाएँगे, ठीक है? क्लियर है? दूसरा, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो पूरे 3% मिल जाएंगे। सिमिलरली बच्चों, अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो पूरे 2% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये बोनस उसके लिए है जिन बच्चों ने पहले अपने पास क्या कर रखा है, एग्जाम में मतलब एनसीसी कर रखी है, ठीक है? चलो, ये दे रखा हुआ है कि अगर आपके पास एडिशनल कोई मार्कशीट है, जैसे आपने हो सकता है 12th पास से ऊपर के बच्चे हैं, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है ना? तो उनके लिए ये दे रखा हुआ है, ठीक है? कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन या डिग्री में आपके पास अगर डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं तो आपको 5% नंबर मिल जाएंगे। मतलब फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं तो अपने पास कितना मिल जाएगा? 4%। सिमिलरली अगर आप सिंपली पास भी है तो बच्चों 2% मार्क्स तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है? अब फिल कैसे करना है? सबको मालूम है यार, ओटीआर आता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली ही फिल करना है, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास बच्चों ये पूरा का पूरा आपको ना ये पीडीएफ ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप एक बार प्रॉपरली गो थ्रू हो जाना। अब ये सेंटर ज़रूर एक बार देख लेना कि आपके इलाके में सेंटर वेंटर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? पर एक बात याद रखना कि अगर मेरे को दिल्ली पुलिस की जॉब करनी है तो इस बात से तो नहीं भागना होगा कि यार, है ना, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है। ऑब्वियसली अगर मुझे एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है, तो सेंटर कहीं भी आएगा, मुझे तो जाना ही है ना, ठीक है? नेक्स्ट आगे चीज़ जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है? ये देखो, ये एग्जाम पैटर्न ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है कि भाई जीके जीएस आ रहा है पूरे 50 नंबर का, ठीक है? रीजनिंग आ रही है पूरे 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरे 15 नंबर की, और अपने पास कंप्यूटर रह गया पूरे 10 नंबर का, और पेपर है अपने पास 90 मिनट का, मतलब टाइम की कमी नहीं है। बट ऐसा है कि तैयारी अच्छी होगी तो ही हो पाएगा, ठीक है? अब इसके कट ऑफ की बात करें तो उसके लिए बच्चों मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अपने पास पिछले कट ऑफ कितने थे, 2020 के कितने थे, 2023 के कितने थे। एक बात आप ऐसा ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार इस बार का जो अपने पास कट ऑफ जाएगा ना, ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, वो कई हद तक 70+ ही जाएगा, ठीक है? तो तैयारी इतनी अच्छे करना कि यार सारे सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज हो, ताकि मैं प्रॉपरली अपना एग्जाम ना केवल मैं लिख पाऊँ, अपीयर हो पाऊँ, बल्कि क्वालिफाई कर पाऊँ, ठीक है? मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा बच्चों तो यहाँ पे दिख रहा है वी हैव 0.25 मार्क्स नेगेटिव, मतलब मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आपको और क्या, ये देखो अपने पास सिलेबस बहुत डिफाइंड है बच्चों। ये ना, ये कमाल की बात ये है कि दिख रहा है इतना डिफाइंड अगर सिलेबस दे रखा हुआ है तो इसका फ़ायदा तो उठाना है भाई, ठीक है? स्पेशली देखो ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म में दे रखा है, बट फिर भी आपको बता रखा है कि यार मैथ्स में क्या-क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में कौन-कौन से टॉपिक्स अपने को कवर अप करने हैं, ठीक है? फिर अपना फिजिकल टेस्ट दे रखा हुआ है कि अगर अप टू 30 इयर्स के हैं तो अपने पास 1600 मीटर के लिए अपने पास कितना होना चाहिए, दैट इज़ योर 6 मिनट होना चाहिए, ठीक है? लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, हाई जंप कितना होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और अपने पास वो जो अपने पास एक एक्सेप्शन कंडीशन होता है कि अगर आप गोरखा फैमिली मतलब गोरखा इलाके से लाई कर रहे हैं, या फिर अपने पास किसी और प्रकार का जैसे त्रिपुरा मिजोरम साइड से बिलोंग करते, तो ऑब्वियसली आपको हाइट का रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। वरना अपने पास जो मिनिमम हाइट का रिक्वायरमेंट है वो कितना है बच्चों, दैट इज योर 170, ठीक है? एसटी कैटेगरी के लिए अपने पास 5 सेंटीमीटर का अपने पास रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है कि अगर आप देखो, एक तो एसटी के लिए दे रखा है, एक उसके बाद दे रखा है कि अगर आप आपके जो मम्मी-पापा हैं या फिर कोई पेरेंट है जो कि दिल्ली पुलिस में पहले से काम करते हैं, तो उनके लिए भी बच्चों रिलैक्सेशन है पूरे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है? चेस्ट होना चाहिए 81, ये बॉयज़ के लिए दे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों फीमेल के लिए दे रखा है कि अपने पास फीमेल के लिए अप टू 30 इयर्स के लिए 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर का रेस दौड़ना है। लॉन्ग जंप 10 फीट लगाना है, हाई जंप अपने पास, ठीक है? उसके बाद ऐसे ही अपने पास बाकी सारी बातें दे रखी हुई है। फिर है, यहाँ पे फीमेल की हाइट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, दैट इज मिनिमम अपने को कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर आपकी इतनी हाइट है मिनिमम, और आपको लगता है कि यार मेरी कैटेगरी इसमें फॉलो हो रही है, कि मतलब मैं 18 से 20 साल के बीच, सॉरी 18 से 25 साल के कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर नॉर्मली 12th पास हो, तो अपने पास आप सभी लोग बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है? क्लियर है? और देखो,
इतना सीरियस जब अपने पास माहौल जब बना रहता है ना कि यार अभी एग्ज़ाम तो देना है और क्रैक करना है, ठीक है? और ये वाला एग्ज़ाम होगा कब कंडक्ट? अब आ जाओ मुद्दे की बात करते हैं कि एग्ज़ाम होगा कब? ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए? तो देखो ध्यान से, एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है कि अपने पास ये एग्ज़ाम आपको मोस्ट प्रोबेबली मतलब दिसंबर के अंदर-अंदर तक आपको ये एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा कि यार एग्ज़ाम बेसिकली कब कंडक्ट होगा, ठीक है? एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था, पर अपने पास क्या हुआ है, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स के अंदर डिले ही हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार अपने पास जो अपने पास दिल्ली कांस्टेबल का जो अपने पास एग्ज़ाम है, वो दिसंबर मंथ के अंदर-अंदर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब तैयारी कैसे करें, क्या करें? तो बच्चों आपके लिए वन शॉट सॉल्यूशन है कि देखो ध्यान से, हमारे पास एक नया बैच बच्चों लॉन्च किया गया है, जो कि अपने पास क्या है, ये बैच मतलब उन बच्चों के लिए है जो डेडिकेटली सिर्फ अपने पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड ही आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार पैटर्न कुछ और है पर एक जनरल बेसिक लेकर के चल रहा है फाउंडेशन, वैसा नहीं होगा, ठीक है? आपको पूरे प्रॉपरली प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हम क्या करते हैं बच्चों, जो नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को करवाएंगे, ठीक है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए ये बैच स्पेशली अपने पास लॉन्च किया गया है। ये बैच अपने पास ऑनलाइन मोड में रहेगा, ठीक है? और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इस बैच को रखा गया है। इसका कॉस्ट अपने पास है बच्चों, दैट इज़ योर 799, ठीक है? और ये 799 का आपको तब ऑफर होगा जब आप यहाँ पे कोड लगाएंगे, दैट इज़ योर AC293, ठीक है? नॉमिनल प्राइस रखने के पीछे का कारण यही था कि भाई हमारे पास बच्चे ऐसे आए जो कि थोड़े सीरियस हो और उनको ऐसे पैसे वैसे की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? इसीलिए बच्चे बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है, ओके? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको कट ऑफ या फिर बाकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पे मैं आपको मिलूंगी और यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया है, या फिर अपने पास है ना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्विज होगा, पोल होगा, बहुत कुछ है बच्चों, ठीक है? और देखो ध्यान से, दिल्ली पुलिस के अपार्ट अगर किसी ने एक जनरल फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करनी है तो वो हमारे इस बैच से भी जुड़ सकता है। ये बैच अपने पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रहने वाला है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।